हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन ट्री में। मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं आज के वीडियो में, जो ट्रिपल सी की थर्ड क्लास है। फ्रेंड्स, जो ट्रिपल की थर्ड क्लास है, इसमें हम आपको बताएंगे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, हम थोड़ा आपको रिवाइंड करा दें, रिकॉल करा जो हमने आपको पढ़ाया था। दोस्तों, फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ाया था आपको जनरेशन। दोस्तों, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 जनरेशन बताई थी आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो एंड उसके बाद जो हमने सेकंड क्लास दिया था, ठीक है फ्रेंड्स, उसमें हमने आपको जनरेशन के बारे में रिकॉल भी कराया था। ठीक है फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स आप वहां पे एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। जो फर्स्ट जनरेशन, उसमें आपका ट्रायड बॉल या वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। उसके बाद ट्रांजिस्टर, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर एंड प्रोसेसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग दोस्तों थोड़ा लॉजिक पे जाते हैं। हम दोस्तों आज ये आपकी क्लास है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब दोस्तों ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता क्या है, देखिए फ्रेंड्स, अ फिजिकली कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर लाइक्स हार्डवेयर, मतलब वह वे पार्ट्स जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, लाइक हार्डवेयर, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये हमारे हार्डवेयर होते हैं। मतलब जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एक अगर गाँव भाषा में बोला जाए तो जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, वह है हार्डवेयर। एंड सॉफ्टवेयर क्या है, जिसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। मतलब जिसको हम छू के महसूस कर सकते हैं, उससे कहते हैं सॉफ्टवेयर। लाइक जैसे होता है दोस्तों, हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी होता है, ठीक फ्रेंड्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो जितने दोस्तों सॉफ्टवेयर होते हैं, ये कोड्स होते हैं, ये आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने जो बताया आपको हार्डवेयर, आप फिजिकली कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर लाइक हार्डवेयर, मतलब वे पार्ट जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वे हार्डवेयर होते हैं। एंड सॉफ्टवेयर अ सेट ऑफ ग्रुप एंड इंस्ट्रक्शन लाइक सॉफ्टवेयर, मतलब वह इंस्ट्रक्शन का समूह जिसको हम बनाते हैं एक्चुअली अपने एप्लीकेशन के लिए, अपने एक काम को पूरा करने के लिए, जो हम नियमों का जाल बनाते हैं, जो कोडिंग की जाती है। ठीक है, नियमों का संग्रह और इंस्ट्रक्शन का ग्रुप होता है, वह सॉफ्टवेयर होता है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर उसके बाद सॉफ्टवेयर लाइक का 3 टाइप्स, जो सॉफ्टवेयर है वो 3 प्रकार से होते हैं, जिसमें हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अब दोस्तों अगर गाँव भाषा में बोला जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों? सिस्टम सॉफ्टवेयर वह परिचालक है जिससे कंप्यूटर रन करता है, जिससे कंप्यूटर चलता है। ठीक है, जैसे आपने देखा MS, जो आपका विंडो 7, MS ऑफिस, विंडो 8, रेड हैट, अगर जो भाई रेड हैट भी यूज करते हैं, और रेड हैट भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे विंडो XP, ठीक है, विंडो जो विस्टा आता है, विंडो 6 कहते हैं उसको, उसके बाद विंडो 7 आया, विंडो 10, विंडो 11। फ्रेंड्स, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब जैसे बहुत लोग अगर यूज करते हैं, रेड हैट भी है। एंड सबसे पहले जो सिस्टम चलता था वो हमारा डॉस पे चलता था। फ्रेंड्स, आप लोग देखते हो जब आप कभी जाते हो करवाने रिजर्वेशन, ठीक है, तो वहां पर अभी भी डॉस का यूज किया जाता है, क्योंकि जो डॉस है वो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, वह बहुत कम रैम यूज करता है। जैसे हम लोग आजकल घरों में 2 GB 4 GB यूज होता है, अधिकतर स्मार्टफोन में 4 GB यूज होने लगा है, क्योंकि इसमें दोस्तों ये GUI बेस्ड होता है। ठीक है, और ये जो डॉस होता है ये CUI होता है। दोस्तों GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब वह इंटरफेस जिसमें हम ग्राफिक्स के द्वारा चीज को रन करते हैं। एंड CUI होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, वह प्रोग्राम जिसके द्वारा हम कैरेक्टर्स के द्वारा, ओनली कोडिंग के द्वारा हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं। जो आपका जब कभी आप जाते हैं करवाने, जो कंप्यूटर चलते हैं वहां पर रेलवे में, जब कराने आप जाते हैं रिजर्वेशन, ठीक है, तो जो आपका वो सिस्टम में बैठा होता है दूसरा आदमी, ठीक है फ्रेंड्स, तो जो क्लर्क बैठा होता है वह CUI पे कार्य करता है। जो डॉस होता है, जिस भाई या बहन के पास सिस्टम हो, वो आप क्या कीजिए,
विंडो बार करेंगे तो आपका रन फाइल खुल जाएगा एंड वहां पर आप लिखिएगा डॉस, ठीक, डॉस लिखिएगा, एंटर कर दीजिएगा तो आपका डॉस ओपन हो जाएगा। वो केवल आपका कैरेक्टर बेस होता है, उसमें केवल जो इंटरफेस यूज होता है वो केवल कैरेक्टर से होता है। तो दोस्तों हम ये कहना चाह रहे थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जैसे विंडो एक्सपी, विंडो एस विस्टा, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद दोस्तों दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? ये एक ऐसा पैकेज है जिससे हम अपने कार्यों की संतुष्टि करने के लिए उस पर वर्क करते हैं। लाइक एक्सेल, जैसे विंडोज, जब विंडो यूज कर विंडो 7 यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें एप्लीकेशन जैसे आप पावर पॉइंट यूज करते हैं, फोटोशॉप यूज करते हैं, एमएस ऑफिस, ठीक है, उसमें एमएस एक्सेल भी होता है। वो अपने कार्य की संतुष्टि के लिए एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। जैसे हर संस्था अपना एक एप्लीकेशन अलग बनवा रही है, ठीक है। अब जैसे आप ये समझिए फोटोशॉप एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपने फोटो को एडिट एंड क्लियर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एंड थर्ड हमारा सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मतलब वह सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रक्षा करता है उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। लाइक जैसे पुलिस होती है, वो पूरे देश में जिस जगह की पुलिस हो वहां की रक्षा करती है, तो यूटिलिटी जो एंटीवायरस आता है, ठीक है, एंटीवायरस क्विक फील है, मैकेफी है, पांडा है, बहुत से एंटीवायरस आ रहे हैं। ये सब क्या करते हैं? आपके इंस्ट्रक्शन को, आपके डाटा को बचाते हैं वायरस से, ठीक है फ्रेंड्स। वायरस भी एक प्रोग्राम होता है। एंड दोस्तों उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों उसमें आपकी दो लैंग्वेज आती है, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। एंड फ्रेंड्स तो देखिए दोस्तों, जो आपका लो लेवल लैंग्वेज होती है वो 2 टाइप्स में होती है, ठीक है। जैसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि जो लो लेवल लैंग्वेज कितने टाइप की होती है, तो लो लेवल लैंग्वेज 2 टाइप की होती है, जिसमें एक होता है मशीन लेवल लैंग्वेज और दूसरा होता है असेंबली लेवल लैंग्वेज। फ्रेंड्स जो ये असेंबली लेवल लैंग्वेज होता है ये आपका न्यूमेरिक्स पे कार्य करता है। दोस्तों यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं कि वह कौन सी लैंग्वेज है जो न्यूमेरिक्स पे कार्य करती है। तो दोस्तों असेंबली लेवल लैंग्वेज जो लो लेवल लैंग्वेज है वो न्यूमेरिक्स पे कार्य करती है। एंड फ्रेंड्स उसके बाद हमारी है लो हाई लेवल लैंग्वेज। जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, आपको कहा जाए तो ये समझिए, देखिए फ्रेंड्स ये हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। जैसे दोस्तों ये आपका कंप्यूटर, ये आपका प्रोग्रामर या यूजर है, पी से प्रोग्रामर, यू से यूजर, एम से मशीन, ठीक है। जो मशीन प्रोग्रामर से पास होती है, जो प्रोग्रामर के पास होती है एंड इस मशीन से दूर होती है, वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है फ्रेंड्स जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो प्रोग्रामर के पास होती है और मशीन से दूर होती है। कहने का अर्थ क्या है, जो ये प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ये इंग्लिश में होती है। ये मतलब कोडिंग का एक पूरा बंच होता है, पूरी कोडिंग होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन के पास होती है और प्रोग्रामर से दूर होती है। कहने का अर्थ क्या है, देखिए दोस्तों अधिकतर जो यूज होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती है, ठीक फ्रेंड्स। जिसमें कुछ आपको बताएंगे, जो लो लेवल लैंग्वेज बताएंगे इस प्रकार है, जिसमें आपका फोर्ट्रॉन का बोला जो असेंबली लैंग्वेज आती है, जो आपके लो लेवल लैंग्वेज में आती है। एंड फ्रेंड्स जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है जिसमें आपका होता है फोर्ट्रॉन। अब दोस्तों फोर्ट्रॉन से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि फोर्ट्रॉन कैसी लैंग्वेज है। तो दोस्तों ये जो फोर्ट्रॉन है वो आपकी फॉर्मूला लैंग्वेज है, जो अधिकतर साइंटिफिक कार्यों में यूज होती है। जो फोर्ट्रॉन क्या है, ये साइंटिफिक कार्यों में यूज होती है। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सी लैंग्वेज है साइंटिस्ट कार्यों में यूज होती है। दोस्तों फोर्ट्रॉन है। एंड फ्रेंड्स उसके बाद है हमारी कोबोल लैंग्वेज। सॉरी दोस्तों हमने फोर्ट्रॉन का आपको फॉर्मूला नहीं बताया। दोस्तों
फोर्थ फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है इसका फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फोरट्रान हो जाती है। एंड जो कोबोल होती है दोस्तों, ये आपका कॉमर्स बिजनेस में यूज होती है, कॉमर्शियल बिजनेस में यूज होती है। तो इसका फुल फॉर्म है कॉमर्स बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमर्स बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। जो बिजनेस कार्य में यूज होती है वो आपकी कोबोल लैंग्वेज यूज होती है। दोस्तों यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, वह कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है या लो कैसे वह कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल है लो लेवल लैंग्वेज है जो बिजनेस में यूज होती है। दोस्तों वो जो कोबोल यूज होती है। एंड दोस्तों कौन सी लैंग्वेज है जो साइंटिफिक कार्य में यूज होती है, आपको पता ही होगा, वीडियो में देख लीजिएगा, वो हमने पढ़ा है, आपको भी फोरट्रान है। एंड दोस्तों उसके बाद आती है आपकी बेसिक लैंग्वेज। अब फ्रेंड्स बेसिक लैंग्वेज क्या है, आपको नाम से पता चल रहा है बेसिक। बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। मतलब वह लैंग्वेज जो शुरुआती लोगों के लिए बनाई गई वह बेसिक थी। मतलब जब आप दोस्तों लैंग्वेज का वो करेंगे तो आपको बेसिक से ही यूज कराया जाएगा, जो नॉन प्रोफेशनल लोगों के लिए बनाई गई थी। एंड फ्रेंड्स उसके बाद आती है पास्कल लैंग्वेज। अब दोस्तों पास्कल लैंग्वेज कौन सी है दोस्तों, यह ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज है जो टीचिंग कार्यों के लिए बनाई गई थी। टीचिंग कार्य कौन सी लैंग्वेज बनाई गई थी, पास्कल। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्त कहने का तात्पर्य है कि जो आपकी ये लैंग्वेज है इसमें हाई लेवल लो लैंग्वेज, अधिकतर जो प्रोग्रामिंग दोस्तों होती है वो हाई लेवल में होती है। जो बड़े स्तर पे कार्यों के लिए बनाई जाती है लो लैंग्वेज, उसमें आपकी हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है। और लो लेवल लैंग्वेज में जैसे आपका ये असेंबली लैंग्वेज होती है, न्यूमेरिक्स पे कार्य करती है। दोस्तों यहाँ से बहुत क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, और हमने इसीलिए दोस्तों एक बार आपको रिकॉल करा दें, आपको हमने बताया था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर like a CN touch हार्डवेयर, ओनली सी सॉफ्टवेयर। मतलब जिसको केवल हम देख सकते हैं वो क्या है, सॉफ्टवेयर है, जिसको हम देख छू सकते हैं वो हार्डवेयर है। एक सिंपल सी बात है दोस्तों। एंड उसके बाद हमने आपको दोस्तों बताया था सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को चलाने के लिए, एप्लीकेशन अपने कार्यों की संतुष्टि के लिए जो हम एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गया, MS ऑफिस हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दोस्तों इस प्रकार है जो इन दोनों की सहायता के लिए, दोनों की रक्षा के लिए बनाया जाता है। लाइक एंटीवायरस इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और दोस्तों हमने आपको लैंग्वेज बताई, लो लेवल, हाई लैंग्वेज, ठीक है। एंड जो लो लेवल है असेंबली होती है, न्यूमेरिक्स पे कार्य करती है। और जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है वो कोबोल, फोरट्रान एंड बेसिक, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे कार्य का ये मेन उद्देश्य है आपको पढ़ने के लिए जागरूक बनाना। देखिए आप हमारी क्लास से पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपका अपने आप ऐसा मन हो जाएगा कि आप पढ़ें और उसको राइट डाउन करें, नोट डाउन करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको क्लास कैसी लगी हो उसको लाइक शेयर कीजिएगा, और फ्रेंड्स बहुतों के पास शेयर कर दिया करिए क्योंकि वो शेयर करेंगे, पढ़ेंगे। और जो हमारा मेन उद्देश्य है कंप्यूटर के लिए सब कुछ जागरूक बनाना, और सब लोग ट्रिपल सी पास करेंगे और O लेवल भी इसके बाद है, ठीक है सर। नमस्कार।